हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरे बूढ़ा ससुर ने किस प्रकार हमारी जवानी का रस निकालकर जूस बनाकर पिया। मेरा नाम सविता है। मेरी शादी 6 महीने पहले हुई है। मैं अपने पति के साथ रात में रूम में सोई हुई थी। अचानक मेरी 12 बजे करीब नींद खुली और मुझे जोर से प्यास लगी हुई थी। मैं पानी पीने के लिए अपने किचन के तरफ गई और पानी पी के मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि ससुर जी का रूम की लाइट अभी तक जल रही है। मैं भी सोचा कि अभी तक ससुर जी जगे हुए हैं। आखिर क्यों मैं जाकर ससुर जी का रूम के खिड़की के तरफ खड़ी होकर देखी तो मैं देखकर दंग हो गई। भला इस उम्र में लोग क्या करते हैं। मैंने देखा कि ससुर जी अपने हाथ से जगन्नाथ कर रहे हैं और पसीना से पूरा नहाए हुए हैं। जब मैं ससुर जी नागराज देखा तो फिर मेरा भी बदन में आग लग गई और मैं अपना सीधा अपने रूम में चली आई। हमें भी तो मन बदल चुका था कुछ कुछ करने का। मैं अपने पति को जगाने लगी और पति से बोला ओ वाला काम करने के लिए। पति हमारे तो पहले उठ नहीं रहे थे। कितने रिक्वेस्ट किया तो वह जाकर जगे। जागने के बाद मेरा पति के साथ मैच चालू हुआ, लेकिन हमारे पति का विकेट तुरंत ही गिर चुका, जिसे हमारी आत्मा की संतुष्टि नहीं मिली। मैं भी अपने दिल पर हाथ रख सो गई और मैं यह बात सोचने लगी कि पति जवान है, हमारे पति की यह हाल है। हमारे इससे तो बढ़िया बूढ़े ससुर है जो 50 के उम्र में भी इतनी जवान है। मैं बता दूं कि हमारी सास के मरने की वजह से मेरा ससुर जी टेंशन से ताऊ जैसे लग रहे थे। लेकिन मैं उसी रात सोच लिया कि अपने ससुर जी से एक दिन मैच जरूर खेलेंगे। इसके लिए जो हमें करना पड़े हम करेंगे। और मैं अपने ससुर जी पर विशेष ध्यान देना लगी। उस दिन से मैं रोज सज संवर कर रहती थी और ससुर जी को खाना, नाश्ता, नहाना, पूजा करना, हर चीज पर ध्यान देने लगी। और जब मैं ससुर जी को देखती तो मुस्कुरा देती थी। कुछ दिन के बाद हमारे पति को ऑफिस के काम से उन्हें 1 महीना के लिए मुंबई जाना था। मैं जब सुना तो हमारी बहुत खुशी हुई, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अपने ससुर से मैच खेलने का। दूसरे दिन हमारे पति मुंबई चले गए। अब घर में मैं और हमारे ससुर जी बच गए। और एक बात और दोस्तों, हमारे पति जी जाते समय हमसे बोल के गए थे कि पापा को थोड़ा ध्यान देना। मैं बोला जी हाँ और वो चले गए। उनके जाने के बाद मेरा रास्ता पूरा साफ था। अब मैं ससुर जी को अपने जाल में फंसाने की और वो वाला खेल खेलने की बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगी। मैं मार्केट गई और एक लाल रंग की साड़ी लाई जो कि जालीदार थी, जो पहनने पर अंदर से बाहर साफ नजर आती थी। मैं एक दिन पूरा सच के और वो वाली साड़ी पहन के अपने ससुर जी को खाना देने गई और खाना देते समय अपने साड़ी के पल्लू को नीचे गिरा दिया और खाना ससुर जी को खाना देने लगी। मेरा गोरा बदन और 32 की सीना को देखकर मेरा ससुर जी की नजर टिक गई। मैं भी खाना देते समय मुस्कुरा दिया और चली आई। अब ससुर जी भी हमारे विचारों को समझ चुके थे। आखिर मैं क्या चाहता हूँ। एक दिन की बात है, मेरे ससुर जी के बदन में दर्द हो रहा था और ससुर जी दर्द से परेशान थे। मैं रोज की तरह खाना लेके गई तो ससुर दर्द से तड़प रहे थे। तो मैं बोली क्या हुआ पापा जी, तो वो कहने लगे बहू हमारे बदन में बहुत दर्द है। फिर मैं बोली पापा जी मालिश कर दूं क्या। पापा जी को मन था कि अपने बहू से मालिश कराने का। वो बहुत ही जल्द ही हाँ बोल दिए। मैं भी तो यही चाहती थी कि अपने ससुर जी बदन को देख लूं, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मैं सरसों का तेल लेकर ससुर जी के कमरा में चली गई। ससुर पेट के बल सो गए। फिर मैं बोली पापा जी आप अपना शर्ट उतार दीजिए।
नहीं तो तेल से खराब हो जाएगी। ससुर देर न करते हुए अपनी शर्ट को उतार दिए और लेट गए। मैं मालिश करने लगी। जब ससुर जी बदन छुआ तो करंट जैसी लगी और हमारे बदन में तड़प की आग लगने लगी। मैं भूल गई कि मेरा पति नहीं है, ये हमारे ससुर जी है। मैं अपना हाथ घुमाते घुमाते ससुर जी के रिमोट को पाकर लिया। ससुर जी का रिमोट खरा था, बहुत आसानी से पकड़ा गया। जब रिमोट को 2 बार ऊपर नीचे करके चलाई तो मुझे होश आया कि ये ससुर जी का रिमोट है। मैं लाज में पड़ के उठ गई और जाने लगी। फिर मेरे ससुर तुरंत उठे और हमारे हाथ पकड़ लिए और अपनी ओर खींच लिया और बोले, अब कहाँ जा रही है? आग लगा के, बहू तुम्हारी हरकत बहुत दिन से देख रहा हूँ। और ससुर हमें पकड़कर चूमने लगे और हमारे आमों को दबाने लगे। मेरी आंख बंद हो चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोलते हुए अपनी ससुर जी की साथ देने लगी, क्योंकि हम भी तो यही चाह रही थी। बहुत दिन से मैं ससुर का लंबा बैट बहुत पहले देख लिया था। अब मैं क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गई और ससुर देर न करते हुए मैच चालू कर दिए। कभी सिक्सर तो कभी चौका मरने लगे। लगभग 1 घंटा तक मैच चला। मैं हार गई और हाथ जोड़ दी, अब पापा जी रहने दो। आज पहला दिन है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब रोज मैच होगा। ये आपकी फील्ड है, आप जब चाहो मैं खेल सकते हो। उस दिन से हम और हमारे ससुर जी का मैच होने लगा। कोई टाइम ही नहीं था मैच खेलने का। जब ससुर जी चाहते तब खेल लेते थे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? और ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, करने के लिए नहीं है। हमेशा खुश रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।